हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट टॉप क्लास कॉलेज इन फार्मेसी। ठीक है, अब आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो सीयूईटी के थ्रू, टॉप क्लास कॉलेज लेना चाहते हो सीयूईटी के थ्रू, तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, है ना। ये वाली चीज रहती होगी माइंड में कहीं एक तरफ कि मैम मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्राइटेरिया से आपको होके गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस आपको देखने हैं, सोचने और समझने हैं, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सीयूईटी 2024, अब हमें किसके लिए तैयार होना है? 2024 के लिए तैयार होना है। मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे? ठीक है जी, चलिए बच्चे, सो लेट्स स्टार्टेड। अब देखो सीयूईटी 2024, ठीक है, इसके लिए हमें प्लान करना है। अभी हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है 2024 सीयूईटी का, जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम कंप्लीट चीजें आपके साथ शेयर कर पाएंगे कि क्या क्या इस बार चेंजेस हुए हैं। अब मान के चलो 3 लाख से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, सीयूईटी में 3 लाख से ज्यादा सीटें हैं, जो कॉलेजेस हैं जो कि आपको सीटें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और बच्चे कितने पार्टिसिपेट करेंगे? लगभग 18 से 20 लाख जो एप्लीकेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 20 लाख के प्लस भी हो सकता है ये आंकड़ा। सीट 3 लाख और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं 18 से 20 लाख। अब कंपटीशन देख लिया आपने कितना हाई है। अब इस कंपटीशन सिर्फ एडमिशन के लिए, कोई ऐसा नहीं है अब यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ठीक है बेटा, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, नहीं जी। हम सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज में सीयूईटी के थ्रू। फिर बात आ जाती है अगर स्कोर कम हो किसी भी कॉलेज में, है ना, फिर भी कंपटीशन देखो कितना ज्यादा है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोगों ने अपना जो मतलब तैयारी है ना, अपना जो प्लान है वो ऐसा बनाना है कि कोई भी सामने खड़ा हो, आपकी इन 3 लाख में से एक सीट होनी चाहिए, ठीक है, और बेस्ट वाली सीट होनी चाहिए। क्या करना है उसके लिए? चलो, सीयूईटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए डज नॉट रिलीज एनी कट ऑफ। कोई भी कट ऑफ एनटीए ने हमारे लिए रिलीज नहीं किया है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है जी। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यही एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है बच्चे। हमारे सामने कोई अभी तक ऐसा कट ऑफ नहीं आया, लेकिन हम एक मतलब जो अपने हिसाब से है मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरियाज वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। लगभग उतना ही रहता है, लेकिन एनटीए भी क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी स्ट्रीम्स, हर बार इतने सारे बच्चे, कौन कितना बैकअप लेके आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कोई कट ऑफ हमारे सामने रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से एडमिशन लेती है। लेकिन हाँ, एक मैं आपको बता दूंगी कि ये लेवल होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। बी फार्म 2023 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड बच्चे, जनरल कैटेगरी जो एक्सेप्टेड था हमारा वो था 80 से 100 परसेंटाइल। कैसे? ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके यहां सुनो। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए हमने एक्सेप्ट किया था कि 80 से 100 परसेंटाइल होना ही चाहिए। 80 से 100 परसेंटाइल ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब पहले ध्यान से समझो। अगर आपके आए हैं 80 परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है? 80 परसेंटाइल आए हैं तो आपके स्ट्रीम में 80वां नंबर है, आपसे आगे 20% लोग और हैं, लेकिन आपसे पीछे अभी 80% लोग हैं, ठीक है। अगर आपके आए 100 परसेंटाइल मतलब आप अपनी लाइन में उच्चतम लेवल पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 100 परसेंटाइल आए तो बस। 100 परसेंटाइल की रेंज में क्या पता 1000 बच्चे हों, क्या पता 10,000 बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपसे आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। आपका जो परसेंटाइल है उस परसेंटाइल के क्राइटेरिया में, ये कोई मार्क्स नहीं है बच्चे, ये परसेंटाइल है, ठीक है। इस वाले लेवल में अब कोई भी नहीं है,
ठीक है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसा होता है ना कि ए ग्रेड वाले बच्चे के मतलब है 90 से 95 नंबर, है ना। ए प्लस वाले का मतलब है, ए प्लस का मतलब है क्या कि भाई 95 से 100 नंबर, है ना। तो वही चीज है परसेंटाइल की। ठीक है बच्चे, चलो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स कितने होंगे। तो अगर आपका मान के चलो 3 डोमेन दे रहे हो आप, 600 नंबर का आपका पेपर है, तो उसमें 550 एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी को पाने के लिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी की सीट कब जाने के लिए, और लगभग 420 प्लस मार्क्स ठीक ठाक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, जिसमें से अगर आप अपनी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, पहली बात तो आपकी फीस बहुत कम लगेगी, दूसरी चीज आपको लगभग 7-8 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो 7-8 लाख रुपए का पैकेज ही आपको दिलवा देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी 420 नंबर तक। ठीक है, लेकिन अगर टॉप क्लास चाहिए जिसमें एडमिशन के बाद कोई संदेह करना ही नहीं है, करियर आपका बन गया, फ्यूचर आपका सेट हो गया, तो उसके लिए आपको 550-540 नंबर लाने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। देखो जीवन में कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए तो कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। कंपटीशन इज सेट, अब कंपटीशन तो आपके लिए सेट है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी चीजें इस कंपटीशन को बीट करने के लिए करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, चलिए एक सेकेंड। देखो सबसे पहले पॉइंट ऑन रिवीजन, रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। मतलब सिलेबस तो आपका लगभग 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सीयूटी का एग्जाम होगा, तो आप लोग अब तक तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया कि अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सेकेंड है अप्रोच शॉर्ट नोट प्लस सीयूटी बेस्ड एमसीक्यूज। शॉर्ट नोट्स बहुत कारागार होते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल के पेपर उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। जब आपकी तैयारी हो जाए ना तब उनको उठाओ पेपर को और देखो कि आप कितने परसेंट सोल्व कर पा रहे हो। जितने परसेंट आप वो सोल्व कर पाओगे, लगभग अपना मेन एग्जाम तो आप उससे ज्यादा ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक्स लगाओ, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप लगा पा रहे हो क्वेश्चंस ने, नहीं लगा पा रहे हो। अभी टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हो। एक्यूरेट टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट जब आप दो तो उसको एक्यूरेट तरीके से एनालाइज करो, कहां मैं गलती कर रहा हूं, कैसे गलती कर रहा हूं। प्लान रिवीजन फॉर द नेक्स्ट 50 डेज, आने वाले 50 दिन के लिए एक प्लान बनाओ। ठीक है, पूरा का पूरा प्लान बनाओ 50 डेज के लिए, और उसको अपने आंख के सामने लगा लो कि 50 दिन का मेरा ये प्लान रहेगा और 50 दिन बाद मुझे ये चेंजेस या फिर ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप एक प्लान बनाओ। ठीक है, और प्लान बनाने के बाद अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो इसका मतलब है आपको सीयूईटी में अच्छी रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी, सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आपको एक मोटिवेशन के लिए बोल सकते हैं, आपको एक क्राइटेरिया बताने के लिए बोल सकते हैं कि ये क्राइटेरिया रहेगा आपकी प्रिपरेशन का, एक एवरेज मार्क्स बताने के लिए, कट ऑफ बताने के लिए, कुछ भी आप समझ सकते हो। इन सारी चीजों को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि टाइम जो है वो रेत की तरह फिसलता है। समय कोई रोकता नहीं है, समय के लिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, सॉरी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन एकदम धांसू करो। अभी जाके बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे हम आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक बार जाके विजिट कर लें। ठीक है, हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वहां जाके हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम अप टू डेटेड आपको रखते हैं सीयूईटी से रिलेटेड, बी फार्म से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। थैंक यू।